जैसे हम यहाँ उतरे तो हम रामप्पा मंदिर पे गए और मैं आपको दिल से बताना चाहती हूँ कि इतना सुंदर मंदिर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। ये धरती एक पवित्र धरती है। यहाँ के शहीदों ने तेलंगाना के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए। न्याय प्रिय लोगों की धरती है, वीरों की धरती है। वीर श्रीकांताचार्य जी को मेरा नमन। इन सब योद्धाओं ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था। ये सपना विकास का सपना था, रोजगार का सपना था और सामाजिक न्याय का सपना था। आपने इस सपने पे भरोसा किया। आपने भरोसा किया पिछले चुनाव में कि बीआरएस आपका सपना साकार करेगी और आपको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेंगे, एक मजबूत भविष्य मिलेगा और एक सामाजिक समानता मिलेगी जिससे आप सबका विकास इकट्ठे हो पाए। आपकी उम्मीद थी कि किसानों को मजबूत बनाया जाएगा, आत्महत्याएं बंद होंगी, कि आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा होगा और नौकरी करके आप अपने परिवार को मजबूत बना पाएंगे। एक आशा थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा फूले जी, कोमराम भीम जी जैसे महापुरुषों का जो सामाजिक न्याय का सपना था वो पूरी तरह से साकार होगा। कांग्रेस पार्टी ने ये सपना समझा क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद एक आंदोलन से निकली थी। कांग्रेस पार्टी का ये असूल है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, कि सब इकट्ठे आगे बढ़ें और इसी असूल पर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि आपका ये सपना था और आप इस सपने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसमें अपनी पूरी शक्ति डाल रहे थे और इतने सारे लोग इस सपने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे, तो कांग्रेस पार्टी ने इस सपने को समझकर तेलंगाना प्रदेश बनाने का निर्णय लिया। उस समय मेरी माताजी सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और इस निर्णय को लेने में एक राजनीतिक वीरता भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस निर्णय को लेने से हो सकता है कि कांग्रेस कि जो राजनीतिक जो यहाँ पे जो उसका स्तर है, हो सकता है कि कांग्रेस उस चुनाव को हारे जो अगला चुनाव है। आजकल ज़्यादातर पार्टी के नेता वही निर्णय लेते हैं जिससे उनका राजनीतिक स्वार्थ साधा जाता है, लेकिन सोनिया जी ने जब ये निर्णय लिया तो ये निर्णय आपके लिए लिया। उन्होंने ये कहा कि चाहे मेरी पार्टी तेलंगाना में न भी जीते, न भी सरकार बना पाए, तब भी ये तेलंगाना के लोगों का की ये चाहत है, कि सपना है और इसे साकार करने के लिए उन्होंने आपकी भलाई के लिए और आपके पक्ष में ये निर्णय लिया। उनका सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच एक छोटी सोच नहीं थी। उनका नजरिया आगे के लिए था, भविष्य के लिए था, आपकी मजबूती के लिए था। इसीलिए वो ये निर्णय ले पाई और उन्हीं की तरह कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता रहे, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे इंदिरम्मा थी, चाहे उनके बाद मनमोहन सिंह जी थे, चाहे राहुल जी हैं और तेलंगाना के तमाम नेता हैं, आगे की सोचते हैं और आपकी भलाई के लिए सोचते हैं और इसी सोच के लिए, इसी सोच के जरिए आपके प्रदेश को मजबूत बनाने की बात करते हैं। इस सोच का प्रमाण ये है कि उनके कार्यकाल में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी आपकी भलाई के लिए, चाहे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ऐसी संस्थाएं बनी, आपका विकास हुआ तो आप आगे बढ़ पाए। तो जो कांग्रेस की सरकारें बनी वो जनता की सरकारें थी, वो आपको मजबूत बनाने के लिए बनी और उनमें दोनों चीज़ थी, नज़रिया और नियत। अब जब हम नियत की बात करते हैं तो जितने भी काम होते हैं, सरकार बगैर सही नियत के वो काम करती नहीं है। अगर सरकार की नियत ये हो
कि आपको लूटना है और सिर्फ सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार करना है, तो वो भलाई के काम नहीं कर पाती। तो आज हम सब इस मंच पे खड़े हैं और आपके सामने खड़े होकर हमने ये बात कही है कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप, एक विजन बनाया है, आपके लिए गारंटी लाए हैं। गारंटी क्या है? गारंटी वो चीज़ें हैं जो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए करेंगे। और जितने भी कांग्रेस के प्रदेश हैं जिनमें हमने ऐसे गारंटी सामने रखे, उनमें हमने वो काम अभी से शुरू कर लिया है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप दिन रात मेहनत करती हैं, मैं जानती हूँ, और पूरे समाज का जो बोझ है आप अपने कंधों पर लेते हैं। बच्चों की परवरिश, घर की देखभाल, उसके साथ साथ बाहर जाके काम करना, खेती में मेहनत करना, या कोई नौकरी हो तो वहाँ नौकरी करना, ये सब आप करती हैं। और आज आप कितनी महंगाई का सामना कर रही हैं, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे तेल हो, चाहे कुछ भी हो। जब आपको खरीदने जाना होता है तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि हम ये खरीद पाएंगे, घर ला पाएंगे कि नहीं। कोई घर पे बीमार पड़ता है तो आपके दिल में ये बात आती है कि दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे, उनका इलाज कैसे करवाएंगे। और ये सब मेहनत, ये संघर्ष, इन संकटों का सामना आप इसलिए करती हैं ताकि आपके बच्चे बड़े होकर अपना भविष्य बना पाएं।